दोस्तों कल्पना करो उस दौर को जब पूरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और ऐसे में एक 23 साल का नौजवान खड़ा होता है भगत सिंह, जिसका नाम सुनते ही खून में जोश दौड़ जाता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाला वो शेर हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया, लेकिन दोस्तों हमें भगत सिंह की सिर्फ आधी कहानी ही बताई गई। फिल्मों में, किताबों में बस बॉम्ब और गोली वाली इमेज, असल में वो इससे कहीं ज्यादा गहरे थे। चलो आज लौटते हैं उस दौर में और देखते हैं पूरी सच्चाई फैक्ट्स के साथ, बिना किसी को गलत है। कल्पना करो उस दौर की जेल को जहां भगत सिंह, लेनिन, कार्ल मार्क्स, ट्रॉट्स्की की मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे थे। वो सोशलिस्ट थे, उनका सपना सिर्फ अंग्रेज भगाना नहीं था, बल्कि मजदूरों, किसानों और गरीबों की बराबरी वाला नया भारत बनाना था। और हाँ, उन्होंने खुद लिखा वो मशहूर निबंध व्हाई आई एम एन एथिस्ट, जैसे उस दौर में धर्म के नाम पर बंटवारा हो रहा था। भगत सिंह कहते थे, मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता, लेकिन देशभक्ति में किसी से कम नहीं। उस दौर में दो रास्ते थे आजादी के। एक तरफ महात्मा गांधी अहिंसा की मसाल लेकर लाखों लोगों को जोड़ रहे थे, दूसरी तरफ भगत सिंह जो मानते थे कि ब्रिटिश बहरों की तरह उन्हें सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। 8 अप्रैल 1929 का वो दिन जब दिल्ली की असेंबली में बटुकेश्वर दत्त के साथ बॉम्ब फेंका, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं, सिर्फ आवाज उठाने के लिए। वो खुद सरेंडर कर देते हैं और नारा लगाते हैं इंकलाब जिंदाबाद का। गांधी जी ने इसे पागलपन कहा, क्योंकि वो किसी भी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। और अब उस दौर का सबसे दर्दनाक हिस्सा 1931 की फांसी। कल्पना करो 5 मार्च को गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, हजारों कैदी रिहा हुए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रोका गया। उस नेगोशिएशन के दौर में गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से कई बार अपील की, कम से कम 7-8 मीटिंग्स में, कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी माफ कर दो। गांधी जी ने इसे पैक्ट की शर्त नहीं बनाया, क्योंकि वो हिंसा को सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन पर्सनली अपील की, यहाँ तक कि फांसी वाले दिन सुबह एक लेटर भी लिखा, फिर भी ब्रिटिश नहीं माने। 23 मार्च को फांसी हो गई। कई युवाओं ने गांधी जी से नाराजगी जताई, ज्यादा दबाव क्यों नहीं डाला, लेकिन नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग मानते थे। गांधी जी अपनी सीमा में जितना हो सका ट्राई किया। दोस्तों उस दौर की वो कुर्बानी, भगत सिंह कोई फिल्मी हीरो नहीं थे, वो विचारक थे, सपना देखने वाले थे, जो आज भी हमें जगाते हैं। हमें उनकी पूरी कहानी याद रखनी चाहिए, न कि आधी, न फिल्मी। कमेंट में जरूर बताना भगत सिंह का तुम्हारा फेवरेट कोट कौन सा है। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, यह इंकलाब जिंदाबाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि ऐसी फॉरगेटन